देखिए, भाजपा अंग्रेज वाला काम कर रही है। हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाएंगे, नए अंग्रेज आए नया गांधी बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने मनोज पांडे ने कोई खून बनाया है। ऐन मौके पे कहीं कुछ नहीं हो सकता तो बोले यही सिस्टम बनाओ। अच्छा, वाइस सिक्योरिटी दे रहे हो, पर उन 72 करोड़ लोगों को कौन सिक्योरिटी देगा? इज्जत कहीं भी नहीं मिलती इन बागी कैंडिडेट। खतरा उसी को ज़्यादा है जो लूट किया है, जन विरोधी काम किया है। इज्जत कहीं भी नहीं मिलती इन बागी कैंडिडेट। 22 श्रेणी की सुरक्षा दे दी है मनोज पांडे को, राकेश प्रताप को, अभय सिंह को और विनोद चतुर्वेदी को। ये अभी नए नए हैं, इनके गुरु स्वामी प्रसाद हैं, राजभर हैं, माझी जैसे लोग हैं, दारा सिंह जैसे लोग हैं। इन जो 4-5 आपने नाम लिए पंडितों के, इनको अभी उनकी क्लास भी ज्वाइन करनी चाहिए। वो उसी क्लास से निकले हैं जो दल बदलते हैं, मेंढक हैं, बरसाती, कभी इधर कभी उधर। रही बात सुरक्षा की, तो मैंने कहा ना, चुनाव है, चुनाव में कुछ भी स्वार्थ के रूप में भी किया जाता है। आपने उनकी सुरक्षा लेकर पंडित वोट लेने का बात कही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो हमारे गठबंधन में। मगर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को ना तो पार्टी में लेना चाहिए जो टूट बिखर के इधर से उधर होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को। हाँ, जो टूटना चाहे, बिखरना चाहे, वो सीधा भाजपा में चला जाए। ऐसे चरित्र के लोग उनको ज़्यादा साथ नहीं, उनको ज़्यादा पसंद आते हैं। हमें लगता है कि अखिलेश यादव जी को अपनी छवि बनानी चाहिए। क्या कहेंगे बागी विधायकों पर? वाइस श्रेणी की सिक्योरिटी दे दी गई है उन्हें। देखिए, भाजपा अंग्रेज वाला काम कर रही है। हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाएंगे, नए अंग्रेज आए नया गांधी बनाएंगे। अब इनको नया गांधी हराएगा। ये आप ये वाइस सिक्योरिटी दे रहे हो, पर उन 72 करोड़ लोगों को कौन सिक्योरिटी देगा जो 6,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, जिनके एक परिवार में 4 लोग आश्रित हैं? उनको कौन सिक्योरिटी देगा सर? उनको आप सिक्योरिटी नहीं देंगे क्योंकि आप तो पूंजीपतियों के आदमी हैं। आज जो हमारी अमीरी और गरीबी की खाई है वो अंग्रेज़ के टाइम से ज़्यादा बढ़ी हुई है। आज 1% संपत्ति में 40% संपत्ति में 1% लोगों का कब्जा है। उस टाइम 12% लोगों का कब्जा था, 1% लोगों का। आज 40 है, तो गरीब होते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहा है। आप इनको क्या सिक्योरिटी दोगे? आप किसी को भी दे दो। वाइस श्रेणी की सुरक्षा तो आप भी ले सकते हैं, बशर्ते आपकी सुरक्षा पर जो सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे या जो वस्तुएं लगेंगे, संसाधन लगेंगे, उसको जो वर्तमान उसकी सैलरी होगी उसका 50% अधिक सैलरी देनी होती है। और 6 साल का पैसा इकट्ठा जमा करना होता है। आप भी दे दीजिए, आपको भी मिल जाएगी। तो ये कोई मायने नहीं रखता है। कोई भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जेब से नहीं दे दिया है। लेकिन इस बात का जाँच होनी चाहिए कि जो 50 22 श्रेणी की सुरक्षा ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। इतना बड़ा राज्यसभा का चुनाव जितवा दिया भारतीय जनता पार्टी को। एक गांव में खेत होता है, खेत में नीलगाय आती हैं, तो उनको बचाने के लिए एक हूण बनाया जाता है। बीच में एक डंडा हो तो उसमें से डंडा बांधा जाता है और कपड़ा पहना दिया, सर पर हंडिया रख दी जाती है। तो इसका मतलब वो मनुष्य नहीं होता, लेकिन उस नीलगाय के लिए वो हूण मनुष्य जैसा दिखता है, जो डर के भाग जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने मनोज पांडे ने कोई खून बनाया है। और ये जान लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, ब्राह्मण जब भी कहीं गया है तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम है। ब्राह्मण वो ऊपर भी ले जाता है, नीचे भी ले जाता है। ऊपर ले जाने पर जब लोगों को देखना बंद कर देते हैं तो ऐसा हाइड्रोलिक सिस्टम को गायब करता है। या अगर हाल पूछना है तो बहन मायावती से। आप ये बताइए कि ये जो 22 श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है विधायकों को, तो ये कितना बड़ा गिफ्ट देख रहे हैं? देखिए, इस चीज़ को अगर देखा जाए तो ये तो बहुत ही अनहोनी सी बात निकल के आई और केवल पता चला अभय सिंह को ही दिया गया है। तो नहीं, विनोद चतुर्वेदी को मिल गया है और आपको राकेश प्रताप सिंह को मिल गया है, मनोज पांडे को मिल गया है। ओके, तो अब ठीक है, चुनाव के टाइम पे थोड़ा और ग्लैमर सेट करने के लिए। बाकी ग्लैमर तो जनता ही सेट करती है सबका। उन्हें उनसे ग्लैमर सेट करेंगे होता है भाई। अब अभी बोले कि ऐन मौके पे कहीं कुछ नहीं हो सकता तो बोले यही सिस्टम बनाओ। अच्छा, और ये भी है कि देखो, जिन नेताओं को दिया गया था ये लोग हैं अपने इलाके के रसूखदार नेता हैं, तो हो सकता है उसी ग्लैमर के थ्रू चाहती हो सत्ता तक पहुंचना, सत्ताधार पार्टी पहुंच जाएगी। देखिए, इस बार रास्ता मुश्किल है क्योंकि चाणक्य की नीतियां जो है ना,
वो कभी कभी सिक्के को ऐसी जगह बिठा देती हैं ले जाके कि या तो आपके माइंड सेट उस जगह को स्वीकार कर लेंगे और या तो उस चीज़ को अस्वीकार कर लेंगे। अगर इन लोगों को सुरक्षा अगर मिला है तो सरकार को बताना चाहिए कि आखिर कौन ये लोग कार्य में संलिप्त थे, कि या समाज को इनसे खतरा था या समाज को से इन लोगों को खतरा है। अब हम नहीं समझते कि जो सुरक्षा है, सुरक्षा का मिसयूज हो रहा है। सुरक्षा जिसको कोई ज़रूरत नहीं है, सुरक्षा लेकर के समाज को दहशत में लाना, समाज में दहशत पैदा करना, समाज में अपने को प्रतिष्ठा स्थापित करना, ये किसी भी दृष्टिकोण से कोई स्वस्थ समाज जो है इस बात को आखिर इतने दिन से ये लोग कैसे सुरक्षित थे। आज ही तो ये लोग विधायक हुए नहीं, इससे पहले भी विधायक रहे, आज भी विधायक है। तो कल के विधायक पर खतरा नहीं था, आज के विधायक पर रातों रात खतरा हो गया। तो ये तो हमको ये लगता है कि एक तरह का जो है ये ब्लैकमेलिंग वाला मामला है। सरकार जो है ये सुरक्षा देने के नाम पर उनको और लालच दी होगी, वो अपने पक्ष में लाई होगी। तो ये सीधे सीधा दल बदल विधेयक के अंतर्गत मामला आता है। जो सरकार ने किया है ये किसी भी दृष्टिकोण से कोई भी स्वस्थ समाज इसको जो है सही नहीं ठहरा सकता। न इसको न्यायपालिका सही ठहरा सकती है, न इसको विधायिका सही ठहरा सकती है, न आम लोग सही ठहरा सकते हैं। अब सरकार ने दे दिया है तो कुछ अंधभक्त जरूर बता सकते हैं कि नहीं, बहुत न्याय संगत कार्रवाई है, बहुत उनके प्राणों का खतरा है। तो जब आपको प्राणों का खतरा है, जब आप भय में जीते हैं, तो फिर अपने घर पर रहिए। जनप्रतिनिधि बनने की क्या जरूरत है? आज जनप्रतिनिधि आपको किससे डर है? आपने तो बढ़िया काम किया है, आपने अपने तप का, तपस्या का, आपने अपना बलिदान का, आपको फल मिला है। अब उसमें कहां से दहशत पैदा आ जाती है? इसका मतलब कि आपकी पृष्ठभूमि कहीं न कहीं संदिग्ध के घेरे में, पॉलिटिकल शतरंज के परिधि में है। इसलिए आपको जो है सुरक्षा चाहिए, इसलिए आपको लगता है कि मेरे ऊपर खतरा है, खतरा है तो आपको सुरक्षा चाहिए। कि क्या कहेंगे वाइस रेडी की सुरक्षा जो मिल गई है, कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को तो मिल सकता है लेकिन सभा के बागी विधायकों को ही क्यों? तो ये सवाल नहीं खड़ा होता। देखिए, जो मालिक है, जो राजा है, हमेशा राजा तय करता है कि किसे क्या देना है। अरे तो वो सरकार तय करेगी। हमारे में सरकार नहीं किया की लिस्ट में जो लगता है कि उसके ऊपर खतरा है तो उसको सुरक्षा देगी, उसका राइट है भाई। लेकिन अगर विपक्ष कहता है कि मुझे सुरक्षा नहीं मिल रही है तो भाई उसका तो बात जायज़ है, कहना है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सुरक्षा किसे ज़रूरत पड़ती है? सुरक्षा का इंतजाम किसे चाहिए? जिसकी जान खतरे में नहीं, जो लूट ज़्यादा किया है। हाँ, जो जनता की निगाह में तो अभी तो गए भाजपा में कितना लूट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, खतरा उसी को ज़्यादा है जो लूट किया है, जन विरोधी काम किया है, उसी को खतरा रहता है। हमको खतरा नहीं, आपको खतरा नहीं। हम लोग वायु श्रेणी सुरक्षा लेकर चल, हम भी तो इंसान हैं, क्यों नहीं लेकर चल रहे हैं? ना हमारे पास कोठा है, ना महल है, ना अटारी है, ना पैसा है, ना बैंक बैलेंस है, हैं? हमारे पास लूटने के लिए कुछ है नहीं है। जब तक भाजपा में, जब तक सपा में थे तब तक लूट नहीं किया था। अब वहाँ पर उनको लगता है कि ज़्यादा मौका मिला, हो सकता है लूट किए हों, ईडी सीबीआई गई हो यार, उधर से इधर पाला बदल के आ गए हों तो सुरक्षा मांग रहे हों। है भाई, आदमी जब कहीं न कहीं कुछ तो मामला है, तो सरकार सुरक्षा
किसे देना है किसे नहीं देना सरकार का निजी मामला है। कोई मांग कर सकता है उसके लिए कि हमको खतरा है। ये यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेट यहाँ पर ना हो। सवाल इस बात का है कितनी बड़ी आवाम असुरक्षित है। जो जनता इन लोगों को चुन रही है वो असुरक्षित है, और जो चुना जा रहा है वो वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, तो एक्स श्रेणी कुल सुरक्षा ले रहा है। तो जनता का पैसा, जनता की मेहनत, जनता का सब कुछ है, और जो है जो सेलेक्टेड जो इलेक्टेड जो प्रतिनिधि है वो सारा उसका लाभ ले रहा है। गाड़ी घोड़ा सब सारी व्यवस्था सब कुछ तो ये जनता के पैसे से मिल रहा है उसको ना, सारी कुछ सारी सुविधाएं। खांसी आ गया तो दवा, पानी, बुखार, XYZ, रहना, खाना, फ़ोन करना, हर चीज़ें फिक्स है। तो जनता असुरक्षित है, जनप्रतिनिधि सारे सुरक्षित हैं, और कंगाल जनता है, माला माल प्रतिनिधि है।